दोस्तों, भारत की सभ्यता इतनी विस्तृत और गहरी है कि जो आपके और हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। प्राचीन भारत की खोज में हमने ये पाया कि आज हम जिस भी तकनीक या सुविधा को काम ले रहे हैं, उसकी खोज भारत में सालों पहले हो चुकी थी। भारत के वेद और ग्रंथों से यह साबित होता है कि प्राचीन काल में भारत काफी उन्नत रहा था। इसकी तकनीकी दुनिया में सबसे आगे रही होगी। यहाँ ग्रंथों में लिखी बातों से जाहिर होता है कि भारत ही वो देश रहा होगा जिसने दुनिया को आधुनिक तकनीकी के बारे में बताया होगा। ये बातें यूं ही हवा में नहीं कही गई। भारत के ज्ञान को लेकर पूरी दुनिया ने माना है कि यहाँ के महापुरुषों की कही या लिखी गई बातें 100% सही थी। इस वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत के उन बातों के बारे में बताएंगे जो आज की दुनिया काम में ले रही है। उनकी खोज भारत के महापुरुषों ने सालों पहले ही कर ली थी। भारत के वेदों पुराणों में लिखी ये बातें सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही नहीं देते, इनमें विज्ञान, तकनीकी, वास्तु, चिकित्सा जैसे ज्ञान भी छिपे हैं। सुरंग टीला मंदिर प्राचीन भवन निर्माण का अनूठा उदाहरण। रायपुर से 84 किलोमीटर दूर एक शहर है सिरपुर, जहां इस प्राचीन मंदिर का निर्माण किया गया था। इस आकर्षक शहर का बौद्ध धर्म से जुड़ाव के साथ ही एक पुरातात्विक महत्व भी है। ये मंदिर एक अद्वितीय और शानदार वास्तुशिल्प कौशल का चित्रण है। यह पारदर्शी सफेद पत्थरों से निर्मित एक विशाल त्रिपिरामिड संरचना है। 2005-06 में सुरंग टीला के विशाल मंदिर का पता लगाया गया था। मंदिर का परिसर एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है और मुख्य मंदिर 37 खड़ी चूना पत्थर की सीढ़ियों की उड़ान से ऊंचा खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक विनाशकारी भूकंप आया था और इस आपदा के दृश्य अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इस मंदिर का निर्माण इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत में आर्किटेक्चर की पद्धति इतनी विकसित थी कि विनाशकारी भूकंप भी इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं सका। आधुनिक समय में किसी निर्माण में काम लिया गया सीमेंट 70 से 80 साल तक ही रह पाता है, लेकिन मंदिर के निर्माण में ली गई आयुर्वेदिक गारे की पकड़ इतनी मजबूत है कि इसे आज भी खड़ा किए हुए हैं। भारत का प्राचीन ग्रंथ मयमतम में भवन निर्माण की उन तकनीकी के बारे में बताया गया है जो भूकंप जैसी विनाशकारी तबाही का सामना करने की क्षमता रखते हैं। इस मंदिर के निर्माण के वक्त कई जगह 80 फीट से भी गहरे मुहाने बने हुए हैं, जो ऐसे एयर ब्लॉकेज बनाते हैं जिससे भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। भारत का सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद। जून 2011 में जीवाश्म वैज्ञानिकों को एक खुदाई के दौरान एक मानव कंकाल की खोपड़ी मिली थी, जो करीब 4300 साल पुरानी बताई गई थी, जिसमें कई सुराग किए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत के समय में सिर का ऑपरेशन किया जाता था और ये ऑपरेशन सफल भी रहा था, क्योंकि इस खोपड़ी में जख्म भरने के भी निशान थे, जो जांच करने पर सामने आए थे। वेद पुराणों से साबित होता है कि पहले भी आज की ही तरह ऑपरेशन होते थे और उनकी चिकित्सा तकनीकी काफी उन्नत थी। उस समय का चिकित्सा ज्ञान आज से करीब 2800 साल पहले लिखी गई किताब सुश्रुत संहिता में है। इस किताब में करीब 11,000 से ज्यादा बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया है। यह किताब भारत के आयुर्वेद के उन्नत होने की ओर इशारा करती है। वहीं इसमें कई दवाओं का भी जिक्र है। भारत के आयुर्वेद को सबसे प्राचीन और उन्नत माना गया है, जिसमें बीमारियों के उपचार की विस्तृत जानकारी दी गई है। प्राचीन भारत की खोज रहा है विमान। पौराणिक कथाओं में उड़न खटोले और विमान का जिक्र अक्सर होता आया है। रामायण में जहां सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने अपने प्राइवेट उड़न खटोले का उपयोग किया था, वहीं आज के समय में जब विमान की बात आती है तो हम हवाई जहाज बनाने का श्रेय राइट ब्रदर्स को दे देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इस तकनीक का आविष्कार भारत में हुआ था। राइट ब्रदर्स ने जिस हवाई जहाज का आविष्कार किया था वो 17 दिसंबर 1903 में उड़ाया गया, जबकि इससे करीब 8 साल पहले शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के एक मराठा ने अपनी पत्नी की सहायता से 1895 में हवाई जहाज को बनाया, जो 1500 फीट ऊपर उड़ा और फिर वापस नीचे गिर गया। मुंबई स्थित चिर बाजार में रहने वाले शिवकर बापूजी तलपड़े अपने अध्ययन काल से ही हवाई जहाज बनाने की विधि को जानने और समझने के लिए इच्छुक थे। आपको बता दें कि भारत में विमान शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता महर्षि भारद्वाज ने सबसे पहले इस विषय पर पुस्तक लिखी और फिर इसके बाद अन्य ज्ञाताओं ने सैकड़ों पुस्तकों के जरिए विमान बनाने की तकनीक को और अधिक विस्तृत तरीके से पेश किया। भारत में विमान शास्त्र से संबंधित जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें से सबसे पुरानी किताब 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी। महर्षि भारद्वाज की किताब शिवकर बापूजी तलपड़े के हाथ लगी और उन्होंने इसका विश्लेषण भी किया। इस पुस्तक के बारे में बापूजी तलपड़े ने कुछ बेहद रोचक बातें कही। उन्होंने बताया कि पुस्तक के 8वें अध्याय के 100 खंडों में विमान बनाने की तकनीक का विस्तृत वर्णन है और इस पूरी पुस्तक में विमान का निर्माण करने से जुड़े 500 सिद्धांतों को शामिल किया गया है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उपयोग।
ब्रह्मास्त्र के बारे में हम सभी ने कभी न कभी जरूर सुना है। हमारी धार्मिक कथाएं और एक्शन फिक्शंस भी इस शास्त्र के जिक्र के बिना पूरे नहीं हो पाते। ब्रह्मास्त्र यानी एक ऐसा शस्त्र जो सब कुछ खत्म कर देने की क्षमता रखता है। ब्रह्मास्त्र का उपयोग हमारी पौराणिक कथाओं में कितनी बार हुआ है। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मदेव द्वारा मानी जाती है। इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी। सृष्टि में सभी कार्य नियम पूर्वक हों और नियंत्रण बना रहे, इसलिए ब्रह्मदेव ने इस अस्त्र का निर्माण किया। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से पूरी सृष्टि को एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। जैसे आज के समय में परमाणु बम सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखता है। कहा जाता है कि परमाणु बम बनाने की विधि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लिखे ब्रह्मास्त्र से प्रेरित है। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन महाभारत युद्ध के बाद मिलता है। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 साल पहले पुणे के डॉक्टर और लेखक पद्माकर विष्णुवर्धक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो परमाणु बम के समान ही था। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने गीता और महाभारत का बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया और अपने मिशन को नाम ट्रिनिटी यानी त्रिदेव रखा था। इस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। ब्रह्मास्त्र एक दैवीय हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र था। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। रणकपुर जैन मंदिर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है। तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित मंदिर, जिसे चतुर्मुख धारणा विहार के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के पाली जिले में स्थित ये रणकपुर मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठित है और इसे दुनिया के शीर्ष 77 अजूबों में चुना गया था। 15वीं शताब्दी में राजपूत सम्राट राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिर परिसर में कुल 4 मंदिर हैं। मंदिर का निर्माण एक स्थानीय जैन व्यवसायी धन्ना शाह द्वारा किया गया था, जिन्होंने एक दिव्य दृष्टि देखी थी। रणकपुर मंदिर के स्थापत्य शैली और पत्थर की नक्काशी राजस्थान के मीरपुर में स्थित प्राचीन मीरपुर जैन मंदिर पर आधारित है। इस मंदिर की खूबी छुपी है इसकी छत में लार्ज हाइड्रोन कोलाइजर में। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सीलेटर है। दोस्तों, भारत के ग्रंथ काफी विस्तृत हैं, लेकिन इतिहास में घटी घटनाओं के कारण यह समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। वहीं फिलहाल इन ग्रंथों के कुछ हिस्से बाकी हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत भारत के प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित किया जा रहा है। ये मिशन भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने 2003 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत के विशाल पांडुलिपि संपदा को खोजना और उनको संरक्षित करना है। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 50 लाख पांडुलिपियां हैं, जो संभवतः विश्व में सबसे बड़ी पांडुलिपियों की संख्या है। ये पांडुलिपियां विभिन्न भाषाओं, लिपियों एवं विषयों की हैं। ये भारत के अंदर और भारत के बाहर सरकारी संस्थाओं या निजी हाथों में है। नमामि इन सब का पता लगाने, इनको सुरक्षित रखने, इनका दस्तावेज बनाने और इनको जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, ताकि भारत के प्राचीन काल को इसके वर्तमान और भविष्य से जोड़ा जा सके।